भारत और कनाडा के बीच छिड़ा विवाद अभी थमा नहीं है। दोनों ही देशों के बीच विवाद को लेकर वार्ता जारी है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान पर अपना स्टैंड बदलेंगे। चलिए जानते हैं। भारत में मौजूद कनाडाई मिशनों में कटौती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कनाडा नहीं चाहता कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक बराबरी का प्रस्ताव रखा है उस पर अमल हो। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। कनाडाई मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कई डिप्लोमेट्स भारत की ओर से मिली डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जमे रहे। भारत सरकार ने इनका खंडन नहीं किया, जबकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करने की भी धमकी दी जा चुकी है। वॉशिंगटन से छपने वाले एक अखबार में सूत्रों के हवाले से छापा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपनी कनाडाई समकक्ष मेलानी जोली से सीक्रेट मीटिंग हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों नेता वॉशिंगटन में मिले और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे कूटनीतिक गतिरोध पर चर्चा की। अमेरिका ने कई मौकों पर कहा कि वो चाहता है कि कनाडा निज्जर की हत्या की जांच कर रहा है, भारत उसमें शामिल हो। अगर जोली और जयशंकर की कोई मुलाकात हुई तो अब तक ये साफ नहीं है कि इसमें अमेरिका की भूमिका रही या नहीं। उधर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तान मुद्दे को हवा दे रही हैं। इजराइल हमास युद्ध के बारे में बात करने के लिए यूएई और जॉर्डन के नेताओं को फोन लगाया तो ट्रूडो ने उनसे भी भारत और कनाडा में तनातनी की कहानी कह डाली। एक तरफ जोली कहती हैं कि कनाडा निज्जर मुद्दे पर भारत के साथ निजी तौर पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ कनाडा हत्या की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। कनाडाई मीडिया ने पहले रिपोर्ट दी थी कि भारत में उनके अधिकांश डिप्लोमेट्स को सिंगापुर और मलेशिया में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि अज्ञात अधिकारियों के हवाले से ताजा रिपोर्ट्स में ऐसा लगता है कि केवल लो लेवल डिप्लोमेटिक स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है। एफटी की रिपोर्ट में एक कनाडाई अधिकारी के हवाले से कहा गया कि कनाडा ने 10 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले किसी भी डिप्लोमेट को नहीं हटाया है। भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि ऐसी कोई डेडलाइन थी। कनाडा की भारत में मजबूत डिप्लोमेटिक मौजूदगी रही है। इसकी मेन वजह कनाडा का बड़ा काउंसलर सेक्शन है, जो भारतीय मूल के लगभग 1 मिलियन कनाडाई लोगों के परिवारों के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए वीजा प्रोसेस करता है। ट्रूडो ने इस दावे के बाद कि निज्जर हत्या में भारत की भूमिका के बारे में विश्वसनीय आरोप थे, भारत ने कनाडा से डिप्लोमेटिक मौजूदगी में बराबरी रखने को कहा था। यह भी आरोप लगाया था कि कनाडाई डिप्लोमेट्स भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि एफटी रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा ने भारत के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन ने बराबरी के और उसके आह्वान को उचित ठहराया है। रिपोर्ट में विदेशी मामलों पर कनाडाई सीनेट समिति के अध्यक्ष पीटर बोहेम के हवाले से कहा गया है कि संधि में ऐसा कुछ नहीं था जो राजनयिकों की संख्या की समानता या एक तरफा संख्या तय करने की बात करता हो। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।